विकास, ग्रोथ या डेवलपमेंट का सोचते ही एक ही बात दिमाग में आती है और वो है फाइनेंस। आज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स और संपूर्ण औद्योगिक विकास को तीव्र गति से सफल बनाने के लिए फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आइए जानते हैं फाइनेंस का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है एक शॉर्ट फिल्म के जरिए। Good morning, madam. Good morning. Please have a seat. Okay, madam. Madam, I'm chartered accountant and providing financial consultancy to my clients. And आप किस तरह से मैडम फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या सर्विसेज देते हैं? बेसिकली रिटेल फाइनेंस में हम कार लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर लोन और ये सब करते हैं, जिसका मेन क्राइटेरिया रिपेमेंट कैपेसिटी, प्रेजेंट रिपेमेंट कैपेसिटी पे रहता है और अदर फैक्ट्स पे रहता है। और बिजनेस लोन में हम दो तरह के देते हैं, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में कैश क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल लिमिट, वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन देते हैं। वर्किंग कैपिटल में कैश क्रेडिट लिमिट, बैंक गारंटी एक्सेट्रा रहता है। अच्छा, तो मैडम रिटेल फाइनेंस में तो आप जो के प्रेजेंट पोजीशन होती है क्लाइंट की, उसकी KYC, IT रिटर्न, नेटवर्क और उसकी सिक्योरिटी और बैंकिंग, ये चीज़ों पे आप कंसिडर करते हैं। बिजनेस लोन में आप किस किस तरह की क्या फैसिलिटी देते हैं? बिजनेस फाइनेंस दो तरह के होते हैं, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। जिसमें फंड बेस्ड में हम टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल देते हैं और नॉन फंड बेस्ड में LC और बैंक गारंटी रहता है। अच्छा मैडम, नॉर्मली इसमें इंटरेस्ट रेट क्या रहता है? बेसिकली इंटरेस्ट रेट 13% के आसपास रहता है और बाकी हमारी इंटरनल रेटिंग और बैंक के बेस रेट पे डिपेंड करता है। एंड सिक्योरिटी क्राइटेरिया क्या रहता है आपका इसका? सिक्योरिटी दो टाइप की रहती है, प्राइम सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइम सिक्योरिटी में वर्किंग कैपिटल में स्टॉक और गुड डेट के सामने 50 to 75% तक हम फाइनेंस करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। और कोलेटरल सिक्योरिटी भी डिपेंड करता है, केस टू केस अलग अलग रहता है। कई केस में हम 100% देते हैं और कई केस में कम में भी कर देते हैं। एंड लगभग मतलब जैसे हम प्रपोजल का फाइल रख देते हैं सारे पेपर्स के साथ में, तो लगभग कितना टाइम लगेगा? टाइम लगभग 4 से 5 वीक में हो जाता है अगर ब्रांच पावर में होता है। तो अगर ब्रांच पावर से ऊपर जाता है तो 10-15 दिन ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके लिए आपको इनिशियली सब पेपर एक साथ जल्दी से जल्दी दे देने रहते हैं। हाँ, वो बैंक चार्जेस रहता है, वो हमारी हेड ऑफिस की गाइडलाइंस के हिसाब से चार्ज करते हैं और बाकी आपको टाइटल वैल्यूएशन वो सब करवाना रहेगा सैंक्शन से पहले। एक्सटर्नल रेटिंग भी करवानी हो सकती है। अच्छा, ये जब फाइल करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ों के अलावा कुछ ऐसी चीज़ जो हमको ध्यान रखनी हो? आप जो भी केस देते हो उसका मार्केट रेफरेंस चेक करके दीजिए ताकि बैंक को फ्यूचर में बैंक रिकवरी में कोई दिक्कत ना हो। और अब हमारे सैंक्शन से पहले हमारे पैनल एडवोकेट से आपको टाइटल क्लियरेंस करवाना रहेगा और वैल्यूएशन करवाना रहेगा और फिर एक्सटर्नल रेटिंग भी करवानी पड़ सकती है। राकेश भाई, अब हम ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें हमको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी और ये सब बैंक में चक्कर लगाना हमारे लिए भारी काम है। तो क्या है कि कोई अच्छा सा फाइनेंस जल्दी से दिला सके, ऐसा कोई एडवाइज़र, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो तो बताओ यार। मेरे पहचान में ये है अभी, ये उसके अग्रणी लोन कराइए। अच्छा, और अच्छी फटाफट भी करवाइए। हाँ, कौन है वो? मिस्टर अक्षय, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, ऐसा है क्या? तो टाइम निकाल के यार मीटिंग अरेंज करवाओ अपनी। गुड मॉर्निंग प्रदीप भाई। अरे गुड मॉर्निंग सर, आइए बैठिए सर। ओके सर, राकेश भाई बता रहे थे आपको कुछ फाइनेंस की जरूरत है बैंक से। हाँ, अभी क्या है, हम ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा रहा है, तो उस हिसाब से हमको प्रोजेक्ट फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें थोड़ा वो वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों चाहिए होगा। तो कोई अग्रेसिव बैंक हो तो बताइए। पहले मुझे आपकी कोई बैलेंस शीट दिखा पाएंगे क्या? हाँ ठीक है, राकेश भाई प्लीज़ बैलेंस शीट दीजिए सर को। सर एक मिनट, कैलकुलेटर। हाँ जी सर। सर आपका डेट इक्विटी रेशियो तो ठीक है, पर प्रॉफिट थोड़ा कम आ रहा है। अरे सर, टैक्स भी भरना पड़ता है और ये ट्रेडिंग में वैसे मार्जिन भी कम होता है। उस वजह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं जहाँ पे अपनी ब्रांड बना के हम अपना मार्जिन सेट कर सके, उसी वजह से आ रहे हैं। सर वो मैं चेकलिस्ट आपको पूरी मेल कर देता हूँ। ठीक है सर, आप मुझे उसके हिसाब से सर पेपर दे दीजिएगा। ओके ठीक है। वैसे सर क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे इसमें? डॉक्यूमेंट्स में सर मेनली 3 तरह के रहते हैं, मार्केट के बारे में, टेक्निकल एंड बैकग्राउंड प्रोमोटर्स का। ओके। प्रोमोटर्स के KYC, IT रिटर्न, नेटवर्क चाहिए। ठीक है। बिजनेस के हिसाब से कि भी प्रोडक्ट क्या है, उसका मार्केट कैसा है, सप्लायर, कस्टमर, कैपेसिटी, वो सब चाहिए। ओके। एंड बाकी मार्केट काम देखने हैं। ओके ठीक। और सर उसमें वो हमको सिक्योरिटी क्या रखनी पड़ेगी?
सिक्योरिटी में देखिए सर, 2 तरह की सिक्योरिटी होती है, एक तो प्राइम सिक्योरिटी, एक कोलेटरल सिक्योरिटी। तो प्राइम सिक्योरिटी में तो वर्किंग कैपिटल के लिए स्टॉक बुक लेना, और टर्म लोन के लिए जो मशीनरी हम फाइनेंस कर रहे हैं। ओके सर। और सर वैसे इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा इसमें? तो सर आपके पेपर्स पे डिपेंड करेगा, उसका पूरा रेटिंग वगैरह करके फिर हम फाइनल करेंगे। ओके सर। और सर ये प्रोजेक्ट हमको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना है, तो उस वजह से वो टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा इसमें? बस आप मुझे मेरी फाइल दे दीजिएगा, तो उसके हिसाब से मैं फाइल करूँगा। ठीक है सर। राकेश भाई, सर को जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो जल्दी से जल्द प्रोवाइड करवा दीजिए, ताकि जल्दी हो सके। ठीक है सर, हो गया। ओके सर। आओ मैं फाइल लीजिए सर फाइल। अक्षिता, ये फाइल जरा चेक कर लो ना, और इसके फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेना, और 2 पेज का एक ब्रीफ बना दे। ओके और पहले देख लो कोई पेपर बाकी तो नहीं। हाँ सर, इसमें कोलैटरल सिक्योरिटी और कोटेशंस नहीं है मशीनरी पे। वो जो कोलेटरल सिक्योरिटीज है वो हमारे डायरेक्टर फिक्स करेंगे, और सर जो भी कोटेशन चाहिए वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। आपके डायरेक्टर साहब को बोलना, उनको लोन जल्दी चाहिए, तो फिर हमारे को डॉक्यूमेंट्स भी जल्दी चाहिए। वो मोदी साहब की फाइल का क्या हुआ? आज मुझे डिस्कशन के लिए जाना है बैंक में। हाँ सर, वो फाइल रेडी है, मैंने ब्रीफ बना दिया है। इसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल आप बैंक से ले लीजिए, फिर डिटेल रिपोर्ट बना देंगे। ओके जगदीश भाई, आप एक काम करिए, ये फाइल है ना वहाँ पे निर्मिता मैडम को दे दीजिएगा, और फिर उनसे टाइम भी ले लेना, तो मैं आज जाके डिस्कशन कर लूँ मिलने का। नमस्ते मैम, माय नेम इज अक्षता। ये मोदी सर की फाइल है, इसमें सारे पेपर रखे हुए हैं। हाँ, मेरी अक्सर जिससे बात हुई थी फोन पे मोदी इंडस्ट्रीज के बारे में। उनका बैंकिंग आपके कहाँ पे चल रहा है, और इसमें कोई सिस्टर कंसर्न है क्या? उनका बैंकिंग अभी जोधपुर बैंक में चल रहा है, और इसमें सारे सैंक्शन लेटर्स भी रखे हुए हैं। ठीक है, फाइल देख के सर से बात कर लेंगे और आगे फॉर्मेलिटी कर लेंगे। थैंक यू। अभी ये अक्षय भाई के पास से फाइल आई है। ये क्लाइंट को 5 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट चाहिए। एक बार आप चेक कर लो, और सिबिल और प्रमोटर्स का बैकग्राउंड भी चेक कर लेना, और बाकी के डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन के लिए भेज दो। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। और अगर सब ठीक लगे तो अक्षय भाई को कॉल करके क्लाइंट के साथ मीटिंग भी फिक्स कर देना। श्योर। प्रतीक भाई, ये निर्मिता जी है, एजीएम। हेलो जी, चीफ मैनेजर। सर। ये मोदी इंडस्ट्री के ओनर मोदी सर। मैंने आपकी पूरी फाइल देख ली है, बस इसमें टर्म लोन के लिए कोटेशन चाहिए, वो आप जल्दी से दे दीजिए। ठीक है, वो प्रोवाइड कर देंगे। और सर, मैंने आपका सिविल चेक किया था, तो उसमें कमर्शियल व्हीकल का लोन बाकी बोल रहा है। वो तो मैंने पेमेंट कर दिया है। अच्छा, पेमेंट कर दिया आपने? तो उसका नो ड्यू सर्टिफिकेट मुझे भिजवा दीजिए। ठीक है, वो मैं आपको जल्द से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे दे दीजिएगा, तो मैं सब दे ठीक देगा। है सर। सर, मोदी सर की फाइल का डिस्कशन करना था। जी हाँ, वो फाइल मैं ही देख रहा हूँ। तो उसमें कुछ बाकी है? मैं चेक कर लेता हूँ। अरे हाँ, वो कोटेशन तो आपने भिजवाया नहीं। वो मैंने मंगवा लिया है, आज शाम तक आ जाएंगे, फिर मैं भिजवा देती हूँ। और सैंक्शन कब मिलेगा? सैंक्शन का तो ये है कि पहले तो आप कोटेशन भिजवाइए, और इसके जो टाइटल वैल्यूएशन है और रेटिंग है वो प्रोसेस में है, तो आप ज़रा उनको फॉलोअप कर दीजिए। जैसे ही उसके रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं तो सैंक्शन दे देते हैं फिर। ओके सर, मैं फ़ोन करके फॉलोअप कर लूँगी। ठीक है, तो फिर थैंक यू सर। क्या हाल है सर? सैंक्शन दे दो, अब तो सब आ गया। हाँ, अभी तो बस कोटेशन बाकी है। सर, कोटेशन को कंडीशन डाल के सैंक्शन दे दो। चलो फिर मैं मैडम से बात करता हूँ। ओके। हाँ मैडम। कंग्रेचुलेशन सर, मोदी इंडस्ट्रीज वाला केस सैंक्शन हो गया है। अरे थैंक यू सो मच मैडम, बहुत अच्छी न्यूज़ दी आपने। मेल कर दिया है आपको। वेरी गुड। चलो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ मोदी साहब को। और हमारे लायक और कोई काम हो तो बताना, ठीक है? थैंक यू सो मच। अक्षिता, मोदी साहब का सैंक्शन लेटर आ गया है, तो आप वकील साहब से बात करके उनको ये सैंक्शन लेटर की कॉपी भी भिजवा देना, और डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवा देना। ओके सर। मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट सब रेडी करवा लेते हैं, और अपने ना बैंक में भी एक अकाउंट खुलवा लेते हैं। हाँ, और एक उनको बोल देना कि वकील साहब को स्टैम्प ड्यूटी की फीस भेज दे। वर्किंग कैपिटल के डिस्बर्समेंट के लिए अपने को स्टॉक स्टेटमेंट चाहिएगा उनसे, और टर्म लोन के डिस्बर्समेंट के लिए उनका मार्जिन मनी अरेंज करना पड़ेगा। ये उनको क्या पहले ही बोल देना, ताकि बाद में अपने को टाइम ना लगे। क्या अमृत जी, क्या हाल है? डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो गए हैं, और एडवोकेट से भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा दिया है। क्या बात है मैडम, आपने तो एकदम फटाफट काम करवा दिया। डिस्बर्समेंट जो जल्दी चाहिए था। ठीक है, और डायरेक्टर और गारंटर आए हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए? यस सर, सब अंदर में। अच्छा, चलो।
लीजिए मैडम, ये डॉक्यूमेंटेशन हो गए, ओनर के भी हो गए, गारंटर के भी हो गए कंप्लीट। अभी ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, तो आज मैं डिसबर्समेंट करवा देती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हमारा काम फटाफट कर दिया। थैंक यू वेरी मच मैडम, सो नाइस वर्किंग विद यू। अच्छा।